में फिर से सियासत गरमाने की तरफ चल पड़ी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं बल्कि भरोसे का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टारगेट न्यूज और मैं हूं आपका राजवीर दीक्षित। आज की बड़ी खबर बीबीएमबी के डीएवी स्कूल को प्राइवेट हाथों में देने से जुड़ी है। पंजाब के नंगल में स्थित भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी बीबीएमबी के डीएवी स्कूल को आउटसोर्स करने की तैयारी अब बड़े विवाद का रूप ले चुका है। बीबीएमबी ने फैसला किया है कि नंगल के अपने डीएवी स्कूल को निजी प्रबंधन को सौंप दिया जाए, यानी जिस स्कूल का खर्च अब तक बोर्ड उठाता था उसे अब आउटसोर्स मॉडल पर चलाया जाएगा और यहीं से शुरू होने जा रहा है सियासी जंग। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस फैसले पर सीधा हमला बोला है। उनका आरोप है कि बीबीएमबी अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है। मंत्री का कहना है, जिन लोगों ने अपनी जमीनें देकर इस परियोजना को खड़ा किया, क्या अब उनकी संतानों की शिक्षा भी निजी हाथों में सौंप दी जाएगी? विवाद तब भड़का जब बीबीएमबी की ओर से डीएवी प्रबंधन को एक पत्र भेजा गया। फिलहाल नंगल स्कूल डीएवी चला रहा है, लेकिन पूरा खर्च बीबीएमबी वहन करता है। बोर्ड का तर्क है, डीएवी ने तलवाड़ा स्कूल को बिना किसी वित्तीय बोझ के चलाने की पेशकश की है, तो फिर नंगल में भी यही मॉडल क्यों ना अपनाया जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या बिना खर्च का मतलब बिना असर भी होगा? स्कूल के शिक्षकों में बेचैनी है, उन्हें डर है कहीं वेतन में कटौती ना हो जाए। अभिभावकों को आशंका है फीस बढ़ सकती है और छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। रूपनगर जिला कांग्रेस के पूर्व प्रधान और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर अक्षर शर्मा ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है, बीबीएमबी परियोजना के लिए स्थानीय लोगों ने अपनी जमीनें गंवाई थी, बदले में स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मिली थी, मगर अब इन्हें भी निजी हाथों में सौंप दिया गया तो यह स्थानीय लोगों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने साफ कहा, पंजाब सरकार जो बीबीएमबी की प्रमुख साझेदार है, उसे इस फैसले का फ्रंट फुट पर आकर विरोध करना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में कांग्रेस सड़क पर उतरने को भी पीछे नहीं हटेगी। गौर करने वाली बात यह है कि बीबीएमबी सिर्फ नंगल ही नहीं बल्कि पंजाब के तलवाड़ा और हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर और पंडोह में भी स्कूल चलाता है। नंगल और तलवाड़ा स्कूलों के लिए डीएवी के साथ हुआ समझौता मार्च 2026 में समाप्त हो रहा है। हाल ही में बोर्ड ने तलवाड़ा और पंडोह स्कूलों को आउटसोर्स करने के लिए अभिरुचि पत्र भी आमंत्रित किए हैं। तलवाड़ा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, हालांकि पंडोह में स्थिति शांत बताई जा रही है, जहां स्कूल में महज 7 छात्र और 8 शिक्षक हैं। सूत्रों के मुताबिक बीबीएमबी अपने स्कूलों पर सालाना करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसमें वेतन और रखरखाव शामिल है। बोर्ड के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी का कहना है कि साझेदार राज्यों की ओर से खर्च कम करने का दबाव है। कई संगठनों ने बिना किसी लागत के स्कूल चलाने की पेशकश की है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह फैसला महज आर्थिक दबाव का नतीजा है या फिर सामाजिक जिम्मेदारी से पीछे हटने की शुरुआत? क्या जिन लोगों ने अपनी जमीनें देकर इस भाखड़ा बांध जैसी परियोजना को खड़ा किया, उनके बच्चों की शिक्षा अब आउटसोर्स के मॉडल पर तय होगी? क्या सरकारी जिम्मेदारी धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है? नंगल से उठी यह चिंगारी अब पूरे पंजाब में सियासी बहस बन चुकी है। अब देखना यह होगा, क्या सरकार और बीबीएमबी आमने सामने आएंगे? क्या फैसला वापस होगा या फिर आउटसोर्सिंग की यह नीति आगे भी जारी रहेगी? फिलहाल विवाद बढ़ रहा है, सवाल उठ रहे हैं और जनता जवाब चाहती है। आपका क्या कहना है? कमेंट में बताएं और इस खबर को शेयर व लाइक करते ही आपको मिलेगी और खास अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।